दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी और गंगा नदी से संबंधित प्रमुख प्रयागों को देखेंगे। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला के अंतर्गत गंगोत्री हिमनद है, लेकिन वास्तव में गंगोत्री से गंगा नदी नहीं निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा नदी बनती है। दोस्तों, ये यहाँ देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग में भागीरथी जिस नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, तो गंगोत्री से ये आई और इधर ये अलकनंदा नदी आई, जिस नदी का उद्गम स्थल सतोपथ हिमानी है। तो देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती है और उसके बाद इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। दोस्तों, अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है। सबसे पहले धौली गंगा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में मिलती है और विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है और नंद प्रयाग बनाती है। पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है और जहां पर मिलती है वहां कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। दोस्तों, उसके बाद मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है और जिस जगह पर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से 5 प्रमुख प्रयाग है, 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तो संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है और उसके बाद ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा नदी कहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में ही यमुना नदी आकर मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा नदी कहते हैं। दोस्तों, लास्ट में पद्मा में मेघना नदी मिलती है और उसके बाद इस नदी को मेघना नदी कहते हैं और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, सुंदरवन के डेल्टा का प्रसार भारत और बांग्लादेश में है। इसमें सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, जिसके कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और वर्ष 2009 में गंगा में पाई जाने वाली गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। दोस्तों, डॉल्फिन रिसर्च संस्थान पटना में स्थापित किया जा रहा है। तो इस तरह से ये तीनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी वर्ष 2008 में घोषित किया गया है और इसमें पाई जाने वाली डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है एवं सबसे लंबी नदी है। यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत से यह बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे यमुना नदी कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इस नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में होकर बहती है, जिसमें
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं और असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यरलुंग जांगपो कहते हैं। तो यहाँ यह ध्यान देना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो तिब्बत में जहां पर इसका उद्गम स्थल है वहां पर इस नदी को सांगपो या यरलुंग जांगपो नदी कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। और पद्मा एवं यमुना की संयुक्त धारा को भी पद्मा नदी कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग तीस्ता नदी के बारे में आते हैं। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम में है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनती है। दोस्तों, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच बनाया गया है। तो मेजर इसमें गंगा नदी है, ठीक ना। तो इलाहाबाद से जिसका की नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी में बनाई गई है। और राष्ट्रीय जलीय मार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी में असम में सदिया से धुबरी के बीच। दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वे सभी तथ्यों को बताया है। दोस्तों, इस वीडियो से प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रयास है ये सभी प्रयास का एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। साथ ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगे डॉल्फिन। दोस्तों, हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।